Audio Jungle. आपको बताते चले पूरा मामला तहसील निगासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत बल्लीपुर के जहां है सरकारी जमीन पर एक गरीब को हटाया गया, दूसरे अभी कर रहे हैं कब्जा। पैमाइश करके सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है, जबकि दूसरे से प्रशासनिक अधिकारी ने के सामने ही पैमाइश जारी करीब जब पड़ी तो दूसरे ने भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। प्रधान ने नायब तहसीलदार से कहा कि इनका भी हटवाया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई इनके भी हटाया जाएगा। लेकिन जब गरीब परिवार से बात की गई तो उन्होंने कुछ दिन पहले हल्का लेखपाल मनीष श्रीवास्तव पैमाइश करने आए थे, तब उनसे बात हुई थी। प्रार्थी छड़ीराम ने सीधा आरोप लगाया कि लेखपाल ने हमको बुलाया और कहा कि सोबरन लाल सनाबदो ने हमको 10,000 दिए हैं, आप भी हमको 10,000 दे दीजिए, आपका भी कब्जा नहीं हटाया जाएगा। लेकिन प्रार्थी छड़ीराम ने तत्काल प्रधान से संपर्क किया। प्रधान से कहा लेखपाल 10,000 मांग रहे हैं, क्या हम दे दें? ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने कहा कि वह सरकारी जमीन है, पैसे दे दोगे फिर भी कब्जा हटाना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थी ने लेखपाल को पैसे नहीं दिए। लेखपाल ने कार्रवाई करते हुए नोटिस सरकारी जमीन पर चस्पा करते हुए प्रशासनिक अमले के साथ आकर वे कहां वहां से प्रार्थी छड़ीराम से जिस जमीन पर कब्जा कर रखा था उसको हटाया दिया। सोबरन लाल सनाबदो ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर सरकारी हो गया, वहाँ अभी तक हटाया गया। घर पे चले गए पर्चा ढूंढने के लिए, भी सरकारी जमीन पर हमारे पेशे कर रखा था। इस संदर्भ में ग्राम प्रधान से भी बात की गई। ग्राम प्रधान ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक जरिए दूसरे से भी कब्जा कर रखा है, इसको भी हटाया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने इसको अनदेखा करते हुए गरीब का घर उजाड़ कर रख दिया। सुमेरदर्पण न्यूज़ चैनल से निर्वेंद्र 10,000 रुपये की खास रिपोर्ट। लेखपाल ने हमसे कहा क्या कहा? 10,000 रुपये का दो, तुम्हारा भी बच जाएगा। तो सर हमने प्रधान से पूछ करके मालूम किया, प्रधान ने कहा लगा नहीं, वो सरकारी जो होगा तो करान नहीं पाओगे, तो छूट जाएगा, तुम रुपया ना देना, वो सरकारी हो छूट जाएगा, नहीं पाओगे। तो हमने फिर नहीं दिया। मालूम होता रुपया देने से बच जाएगा तो हम भी खेत को धर के गिरो, हम रुपया दे तो हमारा भी बच जाता। हमारा गिरा दियागा, उनका बचा रहा। पैसे किसने मांगे थे आपसे? 10,000 किसने मांगा था? लेखपाल ने। यहाँ आया था लेखपाल? हाँ, यहाँ रहा है। क्या कहा? कहा रुपया दो तो तुम्हारा भी बच जाएगा। तो सर हमारे पास पता रहा है ना सर, हमने प्रधान से पूछा, प्रधान कला नहीं, वो सरकारी जो हो तो खजान नहीं पाओगे हो तुम, और पैसा ना देना। तो हम नहीं दिया पैसा। मालूम होता कि हाँ हमारा बच जाएगा पैसा देने से, तो हम भी खेत भर के हम भी। प्रधान जी, आज आपकी ग्राम पंचायत बल्लीपुर में अतिक्रमण हटाया गया है, सरकारी आंवला यहाँ पर मौजूद था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निर्वेंद्र भैया जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है प्रधान पति हूँ मैं जी, बिल्कुल। और रही बात जो अतिक्रमण हटाया गया है, ये तो सरकार का आदेश है कि जो भी जो है अवैध कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, खलिहान हैं, तालाब हैं और रास्ता पे जो अतिक्रमण कब्जा किए हुए हैं, वो सरकार का आदेश है कि इसको हटाया जाए। वो तो अच्छी बात है, हटाया गया है, वो भी अच्छी बात है। मगर थोड़ी तकलीफ़ ये हुई, आज मैं नाव पर था तो 2 लोग, यानी ये वहाँ पर एक छड़ीराम है और हट रहा था तब आप वहाँ? जी मैं था। जब अतिक्रमण हट रहा था तो मैं जो है अतिक्रमण जो है हट रहा था, जब नाप मैंने कहा, वहाँ पर नायब साहब भी थे, पुलिस टीम थी, पूरी राजस्व विभाग की टीम आई हुई थी। तो मैं पहले से जानकारी मुझे नहीं थी, मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो है सर मुझे ये जानकारी हो जाए कि ये कहाँ तक है, कहाँ तक पड़ रहा है। तो लेखपाल साहब ने कहा नहीं पहले नाप हो चुकी है और आप नहीं थे प्रधान जी, मगर जो है पहले नाप हो चुकी तो हटाया जाएगा। मैंने फिर निवेदन किया जो है नायब साहब जी से कि नहीं मुझे मालूम होना चाहिए कि कहाँ से पड़ रहा है, यानी जो अतिक्रमण हटना है, जो लोग जो है अवैध कब्जा किए हुए हैं कहाँ तक किए हुए हैं। फिर नाप हुई, तो नाप जब हुई तो अतिक्रमण जिन लोगों ने शिकायत किया था वो सोबरन जी ने, तो जब नाप हुई तो सोबरन जी यानी इनका जो छड़ीराम जी थे, इनका छड़ीराम जी का जो था वो थोड़ा खलिहान में पड़ गया और थोड़ा गड्ढे में पड़ गया, वहाँ घूट था। मगर जब नाप हुई, मैंने रिक्वेस्ट किया, तो जब नाप किया नायब साहब ने जो है कहा कि ठीक है नाप कर दीजिए। जो है पूरी टीम थी वहाँ, जो है 4-5 लेखपाल थे और लोग थे, दरोगा जी थे, महिला कांस्टेबल थी। तो वो जो शिकायतकर्ता सोबरन लाल जी थे,
उनका पूरा घर जो है घूरे गड्ढे में और खलिहान में बसा हुआ है। तो मैंने ये बात कही नायब साहब जी से कि ठीक है, अब वो गरीब है छड़ी राम, तो ऐसा कर लीजिए कि जो लोग पढ़ रहे हैं सबको हटवा दीजिए, यानी जो अतिक्रमण किए हुए हैं सबको हटवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो इन्हीं को हटाएंगे और आगे जो है ये लोग कार्रवाई करें। मगर जब कार्रवाई दोनों वर्ष से थी निर्बंध कुमार जी, कार्रवाई जो थी वो GRS दोनों वर्ष से थी। हाँ, एक मुझसे भूल हो गई निर्बंध कुमार जी, वो भूल तो ये हो गई, एक दिन कहीं लेखपाल साहब नाप करने आए थे, तो लेखपाल साहब जब नाप करने आए थे तो नाप किया होगा, उसके बाद छड़ी राम दादा जो थे, जो छड़ी राम है सोबरन है, वो भी दोनों हमारे जो है बड़े भाई लगते हैं रिश्ते में। मुझसे भूल हो गई निर्बंध कुमार जी, वो भूल तो ये हो गई, एक दिन कहीं लेखपाल साहब नाप करने आए थे, तो लेखपाल साहब जब नाप करने आए थे तो नाप किया होगा, उसके बाद छड़ी राम दादा जो थे, जो छड़ी राम है सोबरन है, वो भी दोनों हमारे जो है बड़े भाई लगते हैं रिश्ते में। तो छड़ी राम दादा आए और हमसे कहा कि ऐसा है प्रधान जी, लेखपाल हमसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो हमने कहा किस चीज़ के? कहीं सोबरन लाल ने 10,000 रुपये दे दिए हैं, लेखपाल ने कहा है कि सोबरन लाल ने 10,000 रुपये दे दिए हैं, उनका बचा रहे हैं, आप भी दे दो तो आपका भी बच जाएगा। तो हमने उनको मना कर दिया। हमने कहा दादा ऐसा है, सरकारी ज़मीन है और आप अतिक्रमण किए हुए हैं, पैसा किसी को मत देना, जगह बच नहीं पाएगी, आपको वहाँ से जो है अतिक्रमण हटाना ही पड़ेगा। खैर वो हमारी बात मान करके चले गए, पैसा उन्होंने लेखपाल जी को नहीं दिया। लेखपाल जी शायद मनीष रस्तोगी जी हैं, और वो चले गए। अगर मुझे ये मालूम होता कि नहीं पैसा लेखपाल को देने से अगर सोबरन लाल जी का अगर बच गया है तो मैं इनसे नहीं कहता कि तुम मत दो, ये भी भाई कोई अपना जुगाड़बाजी करके एप्लीकेशन दिया है वो भी सरकारी जमीन पे उसने भी कब्जा कर रखा है। जी जी, एक जरी पूरी पड़ी है। आज तो नायब साहब जी और सब लोग तो उनके सामने जब नाप हुई है तो सारी टीम के सामने पूरी एक जरी पड़ी है। आपने अधिकारियों से नहीं कहा कि इनका भी सरकारी जमीन पे कब्जा है? नहीं नहीं, मैंने कहा जो है सरकारी जमीन पे इनका भी कब्जा है, दोनों को हटवा दीजिए, क्योंकि नहीं अधिकारियों ने फिर जो है उसका शुद्ध जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं तो यही छड़ी राम को हटवाऊंगा। अब क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो अतिक्रमण किए हुए हैं दोनों वर्ष से GRS थी, तो अब समस्या ये बात हो गई कि छड़ी राम दादा भी हमारे पर गुस्सा गए होंगे कि भाई हमने भी जो है गरीब आदमी थे, खेत उत जो है रख करके या बेच करके अगर दे देते तो शायद इनका भी बच जाता, जैसे सोबरन का बच गया है। मेरा यही निवेदन है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हटाया भी जाए, सरकार के नियम का पालन कराया जाए, मगर ये नहीं मेरे समझ में आई आदरणीय निर्बंध कुमार जी कि पूरा अमला था, उसके बावजूद जब एक जरीब सीधा उनके घर में चला गया तो उनका भी हटना चाहिए था। भाई उनका भी हटना चाहिए था। कानून तो सब पे लागू होती है, जबकि सरकार ये भी कह रही है कि किसी गरीब आदमी को ज़्यादा ना सताया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है बिल्कुल ना हटाया जाए कब्जा, मगर जो है गरीब आदमी अगर सरकार जिस हिसाब से कह रही है उस हिसाब से जो है अधिकारियों को उसका पालन करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें ये मुझे नहीं समझ में आया कि जब सारी टीम थी और आदरणीय सोबरन लाल का भी जो पड़ गया एक जरीब, तो उनका छोड़ दिया गया।